हेलो फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2024 में 100% पूछा जाएगा। अगर आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना, देखिए अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है तो देखिए इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार किए बिना बोर्ड एग्जाम देने मत जाइएगा, क्योंकि आपका देखिए सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कौन कौन सा प्रश्न किस प्रकार आपको तैयार करना है, कैसे याद करना है, वो सब बताएंगे आपको। बस वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो चलिए पहला बताते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है, आपको किस प्रकार आंसर लिखना है। मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ आपको उसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। आप देख लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में 2007 में, 2010 में, 2018 में पूछा गया है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2024 में इसकी पूछे जाने की संभावना है। देखिए आपका 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका 2024 में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक। देखिए जो आपका उत्तल लेंस है, यहाँ आपका उत्तल लेंस है, इससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। देखिए उसकी फोकस दूरी, मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, अगर उसको उससे अधिक वाले अपवर्तनांक वाले में डुबाएंगे द्रव में तो उसका प्रगति कैसा होगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। अतः उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। आप मान लीजिए आपका कांच का जो ग्लास होता है, मान लीजिए आपका कांच का ग्लास है, आप उत्तल लेंस का है, अगर उससे भी अधिक मान लीजिए इसका 1.5 अपवर्तनांक है, अगर द्रव्य का अपवर्तनांक 1.6 है, तो अगर आप द्रव में डुबाएंगे तो जो उत्तल लेंस है अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। इसका जो फोकस दूरी रहेगी आपका बढ़ जाएगा और अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, इसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। अगर यही बात करें समान, अगर देखिए अधिक ये बोला है, अगर मान लीजिए 1.5, देखिए उत्तल लेंस का मान लीजिए अपवर्तनांक है, और मान लीजिए 1.5 द्रव का भी अपवर्तनांक है और उसी में डुबाया जाता है। तो इस अगर समान अपवर्तनांक वाले समान लेंस को डुबाएंगे तो देखिए उसकी जो फोकस दूरी होगी अनंत हो जाएगी, और देखिए वो समतल कांच की पट्टी की भांति वो व्यवहार करेगा। अगर वो प्रश्न भी पूछा जाएगा तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ आपका आंसर हो गया। आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार आपको लिखना है। चलिए आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रकृतों के अर्थ बताइए। लेंस के लिए देखिए न्यूटन का सूत्र क्या है, तो न्यूटन का सूत्र देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है, आपका देखिए आपका सूत्र है x1 × x2 बराबर f1 × f2। आपका है लेंस का, देखिए क्या न्यूटन का सूत्र है, क्या लेंस का न्यूटन का सूत्र है, x1 बराबर लेंस के प्रथम फोकस दूरी से वस्तु की दूरी, x2 लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, f1 तथा f2 लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी है। देखिए आपका जो x1 है प्रथम लेंस के फोकस दूरी से वस्तु की लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, और आपका जो x2 है लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी है। और f1 f2 तो आप जानते ही हैं, लेंस प्रथम फोकस है, आपका द्वितीय फोकस है। आपका हो गया। आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है। देखिए अगर इस प्रकार लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है या किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। किसी लेंस का फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये देखते हैं। तब पतले लेंस के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है, पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए आपका क्या होता है, पतले लेंस के लिए आपका अपवर्तन सूत्र होता है। अब इसी पे देखिए आपको बताना है, आपका जो फोकस दूरी है, आपकी फोकस दूरी है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ये देखिए n पर भी आपका जो n है, देखिए अपवर्तनांक है, r1 प्रथम त्रिज्या है, प्रथम फोकस की उपलब्धता त्रिज्या है आपका,
द्वितीय लेंस की वक्रता त्रिज्या है। आपको देखिए ये तो जान गए, अपवर्तनांक पे और वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करेगा। आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार लिखना है कि जो कि आपका एक नंबर भी न कटे। तो देखते हैं, देखिए आपका है लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, देखिए वक्रता त्रिज्याओं पर तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर तथा प्रकाश के रंग पर। आपका जो लेंस की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, साथ में आपका जो उसका प्रकाश का जो रंग होता है उस पर भी आपका डिपेंड करता है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है, तब आपको पूरा नंबर दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न आपका है, देखिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, कह सकते हैं आपका 2024 बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है आपका, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र की परिभाषा क्या है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप देखकर याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लिख देना, देखिए सिर्फ आपका 2 लाइन है। किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। देखिए एक छोटा सा आपका डेफिनेशन है, आप अगर इतना याद कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो अति लघु उत्तरी प्रश्न, तो आपका 2 या 1 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कला संबंध स्रोत। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मिस मत कीजिएगा, इसे याद करके ही जाइएगा। कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, देख लीजिए 2006, 7, 10, 16, 19, 22 में पूछा गया। यहाँ आपका 2024 में भी पूछा जाएगा, आप याद रख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। आपका जो ऐसे स्रोत मान लीजिए जिनके बीच कालांतर जो होता है कला के साथ नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। 2 कला संबंध स्रोतों से अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। एम भी देखिए आपका 3 लाइन का था और आप आसानी से याद कर सकते हैं और सरल शब्दों में है। और देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका, प्रकाश का ध्रुव घटना क्या है, प्रकाश का ध्रुव घटना से प्रकाश तरंगे की किस विशेष प्रगति का प्रमाण मिलता है। तो आपका जो प्रकाश का ध्रुवर है घटना, आपका जो प्रकाश का ध्रुवर है उससे आपका जो होता है प्रकाश का ध्रुवर प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। आपका जो प्रकाश ध्रुवर होता है प्रकाश तरंग किस विशेष प्रकृति का प्रमाण करता है, तो आपका प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। आपका देखिए जो प्रश्न है आपका MCQ में भी पूछा जाता है, अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। आपको ऑप्शन दे देगा व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, इसी प्रकार आपको ऑप्शन देगा। अगर आप याद रखे रहेंगे तो यहाँ तो आपका MCQ प्रश्न भी आपका हो जाएगा और वेरी शॉर्ट भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर अभी तक नहीं आप लिखे हैं तो इसे देखकर लिख लीजिएगा और आपको बोर्ड परीक्षा में याद करके ही जाइएगा। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहले आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12th की फुल तैयारी कराई जाती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।